इस्लामी भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी सोचा कि लाखों दुआएं हम अपनी जुबान पर लाते हैं। कोई रोजी मांगता है, कोई सेहत की दुआ करता है, कोई औलाद की। लेकिन क्या वाकई एक ऐसी दुआ भी है जो सब दुआओं पर भारी हो? ऐसी दुआ जो बाकी तमाम दुआओं की रूह है। ऐसी दुआ जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआओं की बादशाह करार दिया। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वो दुआ कौन सी है और इसकी हकीकत, बरकत और फजीलत क्या है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज आपकी जिंदगी का सबसे कीमती राज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। दुआ मोमिन का सबसे बड़ा सहारा है। जब बंदा बेबस हो जाता है, जब उसके पास कोई वसीला नहीं रहता, जब दुनिया की हर चीज हाथ से निकल जाती है, तब वो अल्लाह के सामने हाथ उठाता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, वकाला रब्बुकुम अदऊनी अस्तजिब लकुम, और तुम्हारे रब ने फरमाया, मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ को मोमिन का हथियार करार दिया। एक हदीस में आया, अद्दुआई मखल इबादा, दुआ इबादत का मगज है। लेकिन गौर तलब बात यह है कि हम सब मुख्तलिफ अल्फाज में मुख्तलिफ हाजात के लिए दुआएं मांगते हैं, कुछ लंबी कुछ छोटी, मगर एक ऐसी दुआ है जिसमें सारे कायनात के मकासद जमा कर दिए गए हैं। वो दुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लाहुल मुल्कु व लाहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं, वो अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं। बादशाहत उसी की है, तारीफ भी उसी की है, और वो हर चीज पर कादिर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दुआ तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम की दुआओं का निचोड़ है। यानी अगर कोई शख्स इसे पढ़ ले तो गोया उसने बाकी सब दुआओं का हासिल पढ़ लिया। आएं अब इस दुआ के अल्फाज को एक एक करके समझते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु, ये तौहीद का ऐलान है, यानी अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं, यही ईमान की बुनियाद है। वहदहु ला शरीका लहु, वो अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं। दुनिया की ताकतें, हुकूमतें, मालो दौलत सब फानी हैं, असल इख्तियार सिर्फ अल्लाह के पास है। लाहुल मुल्को, बादशाहत इसी की है, कायनात का हर जर्रा, हर सल्तनत, हर जमीनो आसमान इसी के कब्जे में है। वलाहुल हम्दु, और तारीफ भी इसी के लिए है। हमारा शुक्र, हमारी इबादत, हमारे दिल की सब कैफियतें इसी के लिए होनी चाहिए। वह हुआ अला कुल्ली शैइन कदीर, और वो हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। इंसान बेबस है, लेकिन अल्लाह की कुदरत लामहदूद है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का किस्सा याद कीजिए। जब वो मछली के पेट में फंसे तो उन्होंने सिर्फ तौहीद के कलमात पढ़े, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये भी इसी दुआ की शाख है, अल्लाह की वहदानियत का ऐलान। ग़ज़वाए बदर में जब मुसलमान कमजोर और तादाद में कम थे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के सामने हाथ उठाए और फरमाया, ए अल्लाह, अगर ये छोटी सी जमात खत्म हो गई तो फिर जमीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई ना बचेगा। ये भी इसी हकीकत का ऐलान है कि सारी ताकत अल्लाह ही के हाथ में है। हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे कि जब भी कोई परेशानी आए तो इस दुआ को पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें दुनिया और आखिरत
دونوں کی نجات ہے۔ آج کے انسان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ اللہ کو بھول چکا ہے۔ ہم دعائیں کرتے ہیں مگر دل یقین سے خالی ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل کو سکون ملے، آپ کے رزق میں برکت ہو، آپ کے گناہ معاف ہوں اور آپ کا ایمان مضبوط ہو، تو اس بادشاہ دعا کو اپنی روزمرہ زندگی میں شامل کریں۔ صبح اٹھتے ہی پڑھیں، نماز کے بعد پڑھیں، کاروبار پر جاتے وقت پڑھیں، مصیبت کے وقت پڑھیں، سونے سے پہلے پڑھیں۔ آپ دیکھیں گے کہ کیسے آپ کی زندگی بدلنے لگے گی۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ دعا ہمارے لیے ایک خزانہ ہے، اسے معمولی نہ سمجھیں۔ اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنے گھر میں اس کا ورد کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر دعا قبول ہو اور اللہ کی رحمت آپ کے گھر پر نازل ہو، تو ابھی سے نیت کریں کہ روزانہ کم از کم 100 بار یہ دعا پڑھنی ہے۔ کہ آپ بھی چاہتے ہیں کہ یہ خزانہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے، تو ابھی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوستوں تک پہنچائیں۔ کمنٹ میں لا الہ الا اللہ ضرور لکھیں تاکہ یہ دعا ہم سب کے لیے برکت کا ذریعہ بنے۔ اور ہاں، اگر آپ ایسی مزید ایمان افروز باتیں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔